रात को गाड़ी ख़राब होने के बाद वहाँ छोड़ के आने के बाद घर पे आके मैं सो गया। सो के उठने के बाद मैं अपना मुँह घसने लगा ताकि मेरी नींद पूरी गुड तरह से खुल मॉर्निंग। जाए, और मैं आपको गुड मॉर्निंग बोल रहा हूँ, जो कि आपको बाद में सुनाऊँगा। फ़िलहाल तो हम चलते हैं गाड़ी लेने के लिए, और गाड़ी लेने निकल चुके हैं। मेरे साथ है गाड़ी के ओनर, जिनकी घटिया ख़राब गाड़ी थी। फिर भी भाई का बहुत-बहुत शुक्रिया, और मैं भाई को कैमरे में लेके मुस्कुराहट देता हूँ। भाई मेरे साथ मुस्कुराते हैं और मज़े लेते हैं इस सफ़र के, क्योंकि हम जा रहे होते हैं अपनी गाड़ी लेने, जो कि हम कल छोड़कर आ गए थे। तो ये रास्ते में आप लोगों को दिखा रहा हूँ दोस्तों, ये मेरे कुछ हिस्सा बन चुका है यादगार पलों का, क्योंकि दोस्त का बर्थडे था और गाड़ी यहीं से ख़राब हो चुकी थी, यहीं से मतलब पीछे से, और काफ़ी दूर से हम आ रहे थे। गाड़ी को धक्का मारते हुए मैं अकेला आ रहा था कुछ देर तक, उसके बाद कुछ देर दोस्तों ने टो किया, और उसके बाद हम पहुँचते हैं माटुंगा सिग्नल पर। और सिग्नल पर जैसे पहुँचते हैं, ये राइट साइड में पहले पेट्रोल पंप हुआ था। इसको देखकर मेरी जान जल गई थी, क्योंकि पहले पेट्रोल पंप हुआ करता था, अब जो कि पेट्रोल पंप नहीं है वो यहाँ पर। उसके बाद हमारी टैक्सी बढ़ती है माहिम की ओर। ये पैराडाइज थिएटर है, यहाँ पर मुझे पेट्रोल पंप मिला था लेफ़्ट साइड में, जहाँ पे मैंने पेट्रोल भराया था। कुछ ही दूर पे दस्तरखान होटल रह गई थी, जहाँ पे मुझे जाना था, और हम जल्दी पहुँचने वाले थे, और वहाँ हम जल्दी पहुँच जाते हैं। मैंने टैक्सी का यहाँ पे भाड़ा दिया, और भाड़ा देके इस साइड मैंने घूमा, और देखता हूँ क्या कि मेरी गाड़ी सही सलामत खड़ी है, जिसको मैं यहाँ छोड़ के गया था दस्तरखान होटल के सामने। और ये भाई को फ़ोन पे फ़ोन आ रहे थे, क्योंकि इन्होंने भाई अपनी दुकान छोड़ कर आई थी मेरे चक्कर में, जो कि इनकी गाड़ी थी, और मुझे आना ही था इनको लेके। मैं स्टैंड ठीक करता हूँ और किक उसको देता हूँ कि आप किक मारो, और किक मारने लगता है। अब वो भाई किक मारे जा रहा है और फ़ोन पे बात किए जा रहा है। मैं परेशान हो रहा था कि अगर चालू हो गई तो अच्छा है, क्योंकि सामने जो गोनी लटकी हुई दिख रही है उसमें मैकेनिक हुआ करता था, वो फ़िलहाल आज छुट्टी पे। माहिम में संडे को हमेशा बंद रहते हैं मैकेनिक, और हम यहाँ वहाँ उंगली करने लगे। मैं भी देखने लगा कि क्या प्रॉब्लम है, भाई क्या करना चाहते हैं, वो भी देखने की कोशिश कर रहा था। ये मूड घुमाए जा रहे हैं एक्सीलेटर का, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है क्या नहीं, क्योंकि यहाँ पर मैकेनिक था नहीं। तो हम सोचने लगे कि क्या किया जाए, फिर से किक ट्राई करने लगे। ट्राई करते करते हम लोग थक गए। थकने के बाद दोस्तों इसका फ़ोन रख के हुआ, उसके बाद मैंने बात किया कि भाई क्या है, क्या परेशानी। तो इसने जो बात बोली मुझे, कि मेरी बात सुन के ही मुझे ना मेरे जान जलने लगी। मारो, धक्का मारो, लात धक्का मारो। नहीं मारो, सिलेंडर इसका काम नहीं कर रहा है। गजब बेइज्जती यार, इतनी बड़ी बात ये मुझसे छुपा के रखा कि इसका एक्सीलेटर काम ही नहीं कर रहा है। बताओ, ये मैकेनिक नहीं है, फिर भी इसे पता है कि इसका एक्सीलेटर काम नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी ये काम नहीं कराया। फिर पूरे हम लोग आधा घंटा यहाँ वहाँ भटके, क्योंकि ज़्यादातर गैरेज बंद थी, और फाइनली एक गैरेज हमें मिल गई थी, जिसमें हमने खुलवाने लगे। दोस्तों खुलवाने के बाद मैं थोड़ा सुस्ती आ रही थी, मैं थोड़ा साइड में बैठ गया था, लेकिन आप लोगों को बताता हूँ कि इसका सही में एक्सीलेटर जाम हो गया था, ख़राब नहीं हुआ था, ना तार टूटा था, इसी वजह से परेशानी आई थी। स्कूटर का काम होते ही हम लोग निकल पड़े घर की ओर, क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका था, 12:30 के आसपास हो गया था। हम लोग निकले थे 10 बजे। मैं काफ़ी खुश था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब भाई जो भी हुआ सस्ते में काम हो गया, 100 रुपये में काम हो चुका था, और हम निकल चुके हैं अपनी मंजिल की ओर। ये भाई को फ़ोन पे फ़ोन आ रहे थे, और भाई गाड़ी इस पे गाड़ी दौड़ाए जा। कुछ देर बाद हम पहुंचते माटुंगा, और सामने ये इतनी बड़ी गाड़ी थी जिसको पास करना नामुमकिन था, क्योंकि सिंगल लेन रोड था। आगे से भी गाड़ी आ रही थी, यहाँ से भी गाड़ी जा रही थी, इस वजह से हम थोड़ा थोड़ा पीछे चलने लगे। लेकिन ये भाई को बहुत घाई मची थी। फिर जैसे ही सिग्नल क्रॉस हुआ हम लोग दौड़ने लगे, और उसके बाद ये गाड़ी पे मेरी नज़र गई, और गाड़ी पे मैंने गौर से देखा कि ना नंबर दिख रहा है, ना नंबर प्लेट दिख रहा है, जैसे मानो कि इसका ही सब कुछ है। मतलब कोई पकड़ने वाला होगा नहीं, तभी तो ये ऐसे चला रहा है, ना साफ़ कर रहा है, ना कुछ नहीं। उसके बाद फिर हम लोग निकलते हैं, भाई की रफ्तार और बढ़ती जाती है, क्योंकि फ़ोन पे फ़ोन आए जा रहे थे। बाइक की रफ्तार बढ़ा के हम पहुंचते हैं 90 फीट पर, जहाँ पर हमारा घर है। और इसके बाद मैं जाता हूँ अपने घर पे। घर पे पहुंच के मैं जब कैमरा चालू करता हूँ तो बहन बहुत खुश होती है, सोचती है कि इसका मैं शूटिंग कर रहा हूँ, इसको नहीं मालूम कि मैं अपना व्लॉग बना रहा हूँ। माँ इधर खाना बनाती रहती है, मैं देखता हूँ, खुश होता हूँ। लेकिन हो चुका था मेरे नाश्ते का टाइम, क्योंकि मैं सुबह से कुछ खा के नहीं गया था, ना वहाँ पे पानी मिला, ना वहाँ पे चाय मिली, क्योंकि काफ़ी होटल लगभग बंद थी, और जहाँ गाड़ी का टेंशन होता है वहाँ पे कुछ भूख प्यास लगती नहीं है। रास्ते में मुझे मिली थी खारी, जो कि घर पे मैं मंग रहा था नाश्ता, और साथ में मिली थी चाय। और खारी भी इतनी मिली थी कि पूछो मत, कि मुझे लगता नहीं था कि मैं इतना खा पाऊँगा, क्योंकि चाय खारी मैंने काफ़ी टाइम पहले छोड़ चुका था। खारी खाने के बाद बहन को कैमरा दिया, बहन कैमरे की टेस्टिंग कर रही है, लेकिन वहाँ पे खारी दिख रही है तो दिल पे ना ले, क्योंकि मैंने जितना खाना था खा लिया, क्योंकि भूख नहीं लग रही थी। तो आज के व्लॉग के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़।